आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब साधक भजन करते करते आगे बढ़ता है तो उसका जो अंतःकरण है और अंतःकरण का जो अधिष्ठात्र चित्त है उसमें विवेक प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जितने भी सात्विक और भागवतिक गुण हैं वो उसके अंदर स्वतः आ जाते हैं। निश्चित मानिए, अभी हम इन इंद्रियों के विलास में डूबे हुए हैं तो इसे अंधकार बताया गया है, इसे ही अंधकार बताया गया है। आप देखिए पशुओं को, उनका जीवन ज्ञान में मय नहीं होता है, उनका जीवन इंद्रियमय होता है। वो 24 घंटे सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही लगे हुए होते हैं। आप पशुओं को देखना, वो भक्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो मनुष्य भी इंद्रियों के रमण में ही लगे हुए हैं, उनका जीवन अंधकारमय है। निश्चित मानिए वो अपना समय खो रहे हैं। बहुत कीमती समय होता है जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होगा, जिसे विवेक कहते हैं। तब आपका जो अपना पिछला जीवन आपका व्यर्थ गया, आपको बहुत भारी संकोच होगा कि ये मेरा समय कैसे चला गया, मैं इसमें भी जब तब साधन नहीं कर पाया, ये मेरा समय चला गया। तब आपको ऐसी ग्लानि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगा है। भगवान का नाम जप करते करते आपके अंदर ज्ञान, दिव्य ज्ञान, पहले दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। पूरे संसार का, पूरे इस ब्रह्मांड का रहस्य आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। विश्वास करें, जब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद में आपको अपने इष्ट देव के प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। फिर आपको दुख छू भी नहीं सकता। इन सुख दुख से फिर बहुत ऊपर साधक उठ जाता है, ये अवस्थाएं आ जाती हैं। अभी क्या है, अभी हम इंद्रियों के सुख को सिर्फ सुख मान रहे हैं और हमारे अंदर ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये नहीं होती है। तो हम जब इंद्रियों का भोग हमें प्राप्त नहीं होता है या उसमें बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है। आप देखिए, क्षणिक क्षणिक लोग क्रोध हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको क्रोध आता है, मन खिन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो प्रसन्न हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति का विकास ही नहीं है हृदय में। वो कैसे हो? भजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भजन कैसे हो? भजन भी तो नहीं हो रहा है। भजन करना चाह रहे, भजन नहीं हो रहा है। भजन करने के लिए आपको सत्संग सुनना होगा, जिससे हमारा भजन में उत्साह बढ़े। उसके बाद आप धीरे धीरे भजन में लग जाएंगे। निश्चित मानिए आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर आप इंद्रिय विजय स्वयं हो जाएंगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो आप इंद्रिय के भोगों में क्यों जाएंगे? जब आपको जो कार्य अच्छा नहीं लगता आप वो नहीं करते ना, इसी प्रकार आपको रुचि ही नहीं आएगी इंद्रिय भोगों में। जब आपको भीतरी आनंद प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि जब अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम हो जाएगा तो आपको आंतरिक सुख, अंतर का सुख प्राप्त होने लगेगा। निश्चित मानिए सब उपासकों को और संसारी भोग जितने भी हैं वो आपके पीछे आने लगेंगे अपने हाथ ही, क्योंकि अब आप पात्र हो गए, अब आप दैवी शक्तियों से युक्त हो गए और दैवी शक्तियाँ आपके शरीर में ही विराजमान रहती हैं। वो तो हम अशुद्ध खान पान, उल्टे सीधे व्यवहार, इंद्रियों से गलत भोग भोगते हैं, उससे वो दैवी शक्तियाँ लुप्त प्राय हो जाती रहती हैं, शरीर में प्रकाशित नहीं होती। भजन से प्रकाशित होगी। आप भजन को पकड़िए। ज़्यादा आप अपने मस्तिष्क को इधर उधर भ्रमित मत कीजिए, ज़्यादा कुछ सोच विचार मत कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। सिर्फ आप भजन को पकड़कर अपनी जो भी दिनचर्या है वो करिए, जो भी अपनी सेवाएं हैं वो करिए। आप जो भी कार्यरत हैं, आप व्यापार आदि कर रहे हैं, घर में कोई कार्य कर रहे हैं, वो सब कार्य करते हुए भी भजन अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा गृहस्थ के लिए कोई उपाय नहीं है। आप बात मानिए, आप करीबे को सब काम है
और लेने को हरि नाम। सब कार्य कीजिए और भगवान का नाम आप स्मरण कीजिए निष्ठापूर्वक, आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है। देखिए, अभी जैसे आपको अगर कोई साधु बताए कि आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए तो आप नहीं छोड़ पाते हैं। थोड़ा भजन करने के बाद फिर आपको लगता है नहीं ये बेकार है, आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो साधक मैंने देखा छोड़ देता है। थोड़ा भजन करके जब उसके अंदर भजन बल आ जाता है तो वो छोड़ देता है। फिर छोड़ने के कुछ समय पश्चात उसको उसमें स्वाद ही नहीं लगता। अगर उसके मुख में चला भी जाए किसी कारणवश तो उसे बहुत उसका चित्त जो है व्याकुल हो जाता है अगर उसके मुख में चला जाए, और वो सोचता है कि बताओ मैं पहले ये खाता था। उसे फिर दुख होता है, क्यों? अब वो पवित्र हो गया, अब उसे वो अच्छा नहीं लगता और बहुत प्रसन्न रहता है। इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद प्रसन्नता आती है हृदय। हम अभी उसी में रमे हुए हैं, हमारी बुद्धि अभी वहीं पर स्थित है, इसलिए ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। जब आपकी बुद्धि सात्विक गुण में स्थित होगी तब आपको समझ में आएगी कि तमोगुण और रमोगुण रजोगुण जो वस्तुएं खाते पीते में रहते हैं वो कितनी बेकार हैं। आपको घृणा होगी उनसे जब आपकी बुद्धि सात्विक भाव में जाएगी, और सात्विक भाव में ही भजन बनता है। खान पान का इसलिए कहा जाता है कि खान पान से हमारी बुद्धि मलिन होती है। आप अशुद्ध आहार, जिनका शास्त्रों ने जिन आहारों की निंदा की है, मांस है, शराब है, ये अभक्ष पदार्थ हैं, इनका सेवन करना, ये बिल्कुल अगर आप करते हो तो त्याग दें और आप भजन करें। भजन आप जितना करेंगे, भजन से ही तप बढ़ता है। तप, ये जितने भी देवी देवता आप देख रहे हैं इनके अंदर तप की ही शक्ति है। निश्चित मानिए, तप की शक्ति से ही भगवान इस सृष्टि का विस्तार कर देते हैं, और फिर ब्रह्मा आदि को आदेश भी देते हैं कि जाओ तप करो और सृष्टि करो। देखो, तप में ही सामर्थ्य है। और तप कैसे आएगा? तप आएगा भजन करने से, क्योंकि और युगों में और तप है, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप है। क्योंकि कलयुग में नाम जप इसलिए है कि भगवान जानते हैं कि कलयुग में जीव पर बहुत ज़्यादा तमोगुण का प्रभाव होगा, कली का प्रभाव होगा। उससे जो है समाज पूरा प्रभावित होगा, वैसे ही वो कर्म करेगा और आयु बहुत क्षीण होगी। इसीलिए वो भजन साधन नहीं कर सकता। कोई भी नाम जब तो वो कर सकता है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम तो वो ले ही रट ही सकता है। इससे बहुत तपोबल बढ़ता है, और जब आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा तो सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। जिन शक्तियों के लिए हम इधर उधर भागते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर खुद जागृत हो जाएंगी। जितनी दैवी शक्तियाँ हैं वो पहले से विराजमान हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भावना होने के कारण वो सुप्त हैं, वो सब जागृत हो जाएंगी। तो मेरा सभी से यही प्रार्थना है कि आप भजन में लगे और सात्विक आहार लेने की कोशिश करें।